नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं समाचार दर्शन। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सड़कों का, नालियों का, आपका हर घर जल योजना का, ये सब काम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं, ये तो अनर्गल बातें हैं। हमें पहले भी सांसद प्रदीप चौधरी जी ने पहले भी हमें एक नाला दिया था 200 मीटर का। भाजपा की सरकार में लगातार विकास हो रहा है, चाहे बिजली का काम हो, ट्रांसफार्मर हो, तो किसी काम के लिए कभी दो राय नहीं हो रही है। इस्तेमाल हो रहा है जिसमें पन्नी अलग से डाली जा रही, प्लास्टिक अलग से, बोतलें अलग से यहाँ पे चल रहा है जी। हमारे पास में ग्राम समाज की जमीन भी काफी पड़ी हुई है। उसमें हमारा खेल का भी, बच्चों का अभी खेल की किट भी वितरण की थी। इसे वैसे हम भी पढ़ रहे हैं अखबारों में या न्यूज में कि भाई सांसद तो अपनी निधि से कुछ खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, जल निगम वालों ने भी सपोर्ट किया। जब ये सड़क बनी उन्होंने अपने यहाँ पे प्लम्बर छोड़ के रखे। हमने कहा भाई जो लीकेज है भी उन्होंने सब चेक करी, सुचारू रूप से पानी जा रहा, कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। आज हम पहुंचे हैं ब्लॉक सरसावा के ग्राम मानकपुर में। यहाँ का विकास कैसा है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए ग्राम प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव में। जी प्रधान जी, कैसा है विकास, कार्यकाल कैसा चल रहा है? योगी सरकार कुछ योजनाएं दे रही है? विकास बहुत अच्छा चल रहा है जी। सड़कों का, नालियों का, आपका हर घर जल योजना का, ये सब काम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड योजना है, क्या आपके गांव में ऐसे है? जी, आयुष्मान कार्ड में भी लगभग 50% लोगों के बन चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, गरीब ऐसे हैं जो पात्रता की श्रेणी में है, क्या उनको मकान कुछ मिले हैं? यहाँ पे कुछ मकान मिले हैं, लगभग 7-8 मकान के लगभग में भी मिले हैं, और कुछ के भी सर्वे होके जा रहे हैं। क्योंकि अब पोर्टल के तहत ये सिस्टम कर दिया है कि मौके पे आके लोकेशन डालनी पड़ेगी। अभी टीम सर्वे करके गई है परसों ही। अच्छा, कितने हैं ऐसे लोग जो 10-12 घर रह रहे बस, जो ऐसे कच्चे मकान जो मतलब पात्र की श्रेणी में आते हैं। अब निधि की बात करें, सांसद निधि, विधायक निधि और ये पंचायत स्तर का चुनाव होता है, वहाँ से काम होता है गाँव में। तो ये बताइए, बीते सालों में यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं अभी मुकेश जी, क्या उनके द्वारा कोई कार्य हुआ है यहाँ? जी, उनके द्वारा हमें एक सीसी दी गई है 700 मीटर के लगभग में। 700 मीटर? जी, दोनों साइड की नाली दी गई है, और भी काम के लिए प्रयासरत है आगे भी हमें। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है मानकपुर, और मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे 650 मीटर सीसी मिलना, लगातार आरोप लगते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये कैसे देखते हैं आप? गांव का विकास तो हो रहा है? नहीं, ये तो अनर्गल बातें हैं। हमें पहले भी सांसद प्रदीप चौधरी जी ने पहले भी हमें एक नाला दिया था 200 मीटर का। ये गलत बात है, इस बारे में नहीं हम कह सकते। भाजपा की सरकार में लगातार विकास हो रहा है, चाहे बिजली का काम हो, ट्रांसफार्मर हो, तो किसी काम के लिए कभी दो राय नहीं हो रही है। आज भी है ऐसी समाज का आगे मेरा एक मजरा है त्रिलोकपुर, उसमें भी जैसे यहाँ पे काम हुआ है ऐसे ही वहाँ पे भी मजरे में काम हुआ है। तो लगातार ये आरोप लगते हैं, लेकिन इस गांव में मौजूदा विधायक नकुड़ विधानसभा से उनके द्वारा सीसी का निर्माण कराया गया है। जिला पंचायत से खड़ंजा मिला था शमशान घाट का, और नरेगा से हमारा शमशान घाट का कार्य चल रहा है इस टाइम। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक गांव में एक वो RRC सेंटर बनाए जा रहे हैं, SMW के तहत ये चल रहा है योजना। क्या आपके गांव में वो कार्य चल रहा है? कैसे है? कंप्लीट हो चुका है RRC सेंटर का। नहीं, उसका इस्तेमाल भी हो रहा है? नहीं? इस्तेमाल हो रहा है जिसमें पन्नी अलग से डाली जा रही, प्लास्टिक अलग से, बोतलें अलग से। हाँ, क्योंकि देखो लाखों रुपए की लागत से बनने वाले RRC सेंटर हमने काफी जगह पे गए, वो 100 पीस बनकर रह गए हैं, वो नहीं यूज नहीं हो रहे। तो चल रहा है यहाँ पे चल रहा है जी। हमारे पास में ग्राम समाज की जमीन भी काफी पड़ी हुई है। उसमें हमारा खेल का भी, बच्चों का अभी खेल की किट भी वितरण की थी, और RRC सेंटर भी सुचारू रूप से चल रहा है। और यहाँ पे एक जैसे देखा जाए समूह होते हैं, समूह से महिला केयर टेकर रखी जाती है, सामुदायिक शौचालय बनता है, वो आपके यहाँ भी बना है? क्या चल रहा है, कैसी व्यवस्था है? सामुदायिक शौचालय हमारे पास बना हुआ है, वो मेरे मजरा के त्रिलोकपुर है जो उसमें है। केयर टेकर हमने समूह से ही रख रखी है, क्योंकि 6000 मानदेय आप ही देते हैं ना समूह को? जी, हम ही देते हैं, उसको भी हम ही देते हैं, और आप पंचायत सहायक को भी हम ही पेमेंट करते हैं। हाँ, पंचायत सहायक भी आप ही के उसमें जो किस्त होती है उसमें से जाता है। ये बताइए, BC सखी भी होगी यहाँ? BC सखी भी है जी। कार्य कर रहे हैं वो? हाँ, कार्य कर रहे हैं सब। तो ये बताइए, सांसद निधि से कितने कार्य हुए हैं? पिछली सांसद निधि में प्रदीप चौधरी जी के उससे हमारे 2-3 काम हुए यहाँ पे, लेकिन अब की बार तो कोई काम ही नहीं मिला सांसद निधि से। वैसे हम भी पढ़ रहे हैं अखबारों में या न्यूज में कि भाई सांसद तो अपनी निधि से कुछ खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर जल की योजना चल रही है, टंकी का निर्माण होता है, प्रधान जी क्या यहाँ पे ये योजना सुचारू रूप से चल गई है? सुचारू रूप से पानी भी चल रहा है, टैंक का काम अभी हमारा रह रहा है 40%। तो अभी जल निगम के हैंड ओवर है या आपके आ गई? अभी जल निगम के हैंड ओवर है, अभी हमारे हैंड ओवर नहीं है, क्योंकि जैसे ही टैंक कंप्लीट हो जाएगा फिर ये ग्राम पंचायत के हैंड ओवर कर दी जाएगी। ज्यादातर गाँव में ये बड़ी